दोस्तों, देश में शिक्षा व्यवस्था की हाल कैसी है या आपसे छुपी नहीं है। एकदम बद से बदतर जितनी हो सकती है वो हो चुकी है। अब देखिए, आज 20 अगस्त है। आज सीटेट का पेपर होना था। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में पहला पेपर और सेकंड मीटिंग में दूसरा पेपर होना था। लेकिन पहला पेपर 9:30 स्टार्ट होना था। 9:30 से पहले ही जो है मार्केट में जो है वो क्वेश्चन आ गया। अब जब क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर भी आ गया। आंसर ढूंढना कौन सी बहुत बड़ी बात है। बहुत तगड़ा पेपर तो बनाते नहीं है ये लोग। पेपर का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, यूट्यूब से मिल जाएगा, हर जगह से आपका मिल जाएगा। तो पेपर होने से पहले ही लोगों के पास पेपर जो है वो पहुंच चुका था और पहुंचने के साथ साथ जो है वो आंसर भी उसका पहुंच चुका था। तो जिसके जिसके पास पेपर पहुंच चुका था सब ने भैया अपना आंसर आंसर रट लिया। तो अगर सही सही रट लिया होगा तो 150 में से 150 भी किसी का आ सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर किसी का 150 आ रहा है तो उसमें जो है वो उसकी बात है, शक की बात नहीं आ सकता, क्योंकि पेपर जो है वो पहले ही आपको मिल गया था। अब देखने वाली बात ये है कि देखिए, ये यही पेपर आया था। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ सीटेट का। ये पेपर 1 है अभी, और पेपर 2 तो अभी चल रहा है। और हालांकि अभी पेपर 2 के बारे में ये कंफर्म नहीं है कि क्या पेपर 2 भी जो है वो 2 बजे से पहले आउट हुआ था कि नहीं हुआ था। इसकी मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी मुझे पूरी पूरी जानकारी है कि पेपर 1 जो है वो 9:30 से पहले ही सुबह, मतलब 9 बजे से भी पहले या 8 बजे के आसपास जो है ये पेपर आ ही गया था, मार्केट में लोगों के पास था। तो अब दूसरे पेपर के बारे में मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है कि दूसरा पेपर जो है वो 2 बजे से पहले मार्केट में आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था। ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। कुछ समय बाद अगर जानकारी होगी तो इसकी मैं जानकारी आपको पोस्ट करके बता दूंगा। अब ये सवाल उठता है, जो कि सवाल एक सही सवाल है, जेन्युइन सवाल है कि क्या पेपर जो अगर लीक हो गया है तो क्या पेपर फिर से होगा। देखिए, पेपर कहाँ कहाँ लीक हुआ है, कितनी कितनी जगह लीक हुआ है, इस पर भी ये बात डिपेंड करती है। अगर पेपर कुछ चुनिंदा सेंटर पर ही लीक हुआ है तो पेपर उस चुनिंदा सेंटर पर फिर से दोबारा जो है वो लिया जा सकता है। जैसा कि बहुत से केस में होता है कि कुछ जगह पेपर अगर लीक हो जाता है तो उस जगह पेपर को जो है वो दोबारा लेते हैं। जिससे कि पिछली बार भी हुआ था ये कि एक से जगह पर पेपर लीक हो गया था, मेरे ख्याल से 9 फरवरी वाला पेपर, तो उसको जो है दोबारा से लिया गया था, लेकिन सिर्फ उस पर्टिकुलर सेंटर पर लिया गया था, उस पर्टिकुलर जगह पर लिया गया था, सारा नहीं लिया गया था। अगर ये जाँच में पाया जाता है, बाद में अगर जाँच होगी, ये पाया जाता है कि पेपर जो है वो पूरे थ्रू आउट द इंडिया अगर ये लीक हो गया था, पेपर पूरे इंडिया में लीक हो गया था हर जगह हर सेंटर पर, तो ये पेपर दोबारा से कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन इसकी अभी जो है वो जांच होने में टाइम लगेगा कि पेपर कहाँ कहाँ लीक हुआ था। ये बात तो मैं बता सकता हूँ आपको पूरी कंफर्मेशन के साथ कि पेपर जो है वो पहले ही आ गया था। जब भाई पेपर 9:30 बजे पहले आ जा रहा है, 9 बजे पेपर आ जा रहा है, 8 बजे पेपर मिल जा रहा है, इसका मतलब है ना कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे तो आ नहीं जा रहा है। और वही पेपर जो क्वेश्चन मैं पहले देख रहा हूँ वही क्वेश्चन मैं एग्जाम में भी देख रहा हूँ, तो मुझे शक होगा ना कि ये पेपर कहाँ से आया, तो पेपर लीक हुआ है। अब इसकी जानकारी आपको कि पेपर लीक होने के बाद दोबारा होगा कि नहीं होगा, इसकी सूचना कुछ समय बाद आपको मिलेगी, क्योंकि पहले जांच बैठेगी, कमेटी वमेटी बैठेगी कि पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ लीक हुआ था। अगर कुछ जगह लीक हुआ था तो वहाँ दोबारा हो जाएगा, आपका नहीं होगा। लेकिन अगर सब जगह हुआ था तो फिर से आपको पेपर ये देना पड़ सकता है। और पेपर अब कैसा हुआ था, किस प्रकार क्वेश्चन आपको लगा, कुछ क्वेश्चन अगर टफ लगे, आसान लगे, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, आपका ईवीएस में, सीडीपी में, मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ये आप जो है वो अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट में ज़रूर करें। बताएं कि आपका पेपर किस प्रकार था, ईजी था, मॉडरेट था, आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि नहीं किया था, कि बहुत आसान आ गया था, बहुत हार्ड आया था। ये सारी बातें जो है अपने कमेंट में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।